ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से हम लोग यहाँ पर हमारा नया एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए है। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के, जो कि आपके मैथ्स के लिए रहेंगे, है ना, जो कि मैथ सब्जेक्ट के लिए रहेंगे, जिसे हम एप्टीट्यूड भी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज आप लोगों को मिलने वाली है वो बच्चों इंग्लिश और हिंदी दोनों है। हमारा टारगेट है फुल में से फुल क्वेश्चंस सही करना, या ऐसा कह लीजिए फुल में से फुल मार्क्स गेन करना मैथ्स में। क्लियर? इसी के साथ हमारा मैथ्स का जैसे ही होता है हम लोग रीजनिंग का भी इसमें चालू करेंगे, साइंस का भी हम लोग चालू करेंगे, मतलब जीके जीएस हम लोग दोनों इसमें फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें हम लोग चालू करने वाले हैं। क्लियर? सो आज जो हमारा जो पहला जो लेक्चर रहेगा वो प्रैक्टिस सेट 1 है। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और देखिए कि क्या ये हमें बन रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर पहले से तैयारी कर रहे हैं वो मेरे से सॉल्व करने से पहले आप लोग करके देखिए कि क्या आपने उसे कर पाया या नहीं। और जो बच्चे बिगिनर हैं, जो फ्रेशर हैं, वो इन क्वेश्चनों को धीरे धीरे एक बार यहाँ पर समझते चलिएगा। मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाऊंगा। क्लियर? चलिए, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग यहाँ पर जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि ए बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए सर्टेन नंबर बाय 50. He multiplied it by 30 and got his answer less than the correct one by 400. So the number to be multiplied was. देखिए, एक बच्चा है, उसने क्या किया, यहाँ पर किसी नंबर को उसे 50 से मल्टीप्लाई करने को कहा था, बट उसने मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 30 से। तो जो करेक्ट आंसर था वो 400 कम आया। वो कितना कम आया? 400। तो हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है जिससे उस बच्चे ने मल्टीप्लाई किया। क्लियर? चलो अब देखते हैं। हम मान लेते हैं कि वो नंबर है, अभी हमें वो नंबर पता नहीं है, वही हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर है x। ठीक है? सो लेट द नंबर बी x। हमने उसे x सपोज कर लिया। लेट द नंबर बी x, राइट? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला कि वो जो नंबर है उसको उसने मल्टीप्लाई किससे किया? 50 से। उसको करना किससे था? 50 से। मतलब उस नंबर को मल्टीप्लाई किससे करना था? 50 से। बट उसने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? उस नंबर को 30 से। तो जो करेक्ट आंसर आया था वो 400 कम आया है। क्लियर? तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है जिससे उसने मल्टीप्लाई किया था, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसे 30x x वाली टर्म हम एक तरफ ले आते हैं, 50x माइनस 30x हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म राइट साइड जाएगा तो माइनस 400 है, तो राइट साइड कितना बनाएगा? प्लस 400। ठीक है, ये x है। 50x माइनस 30x कितना हो जाएगा बेटे? 20x इक्वल्स टू 400। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 20। सो 2 1 जा और ये यहाँ पर 20 जा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो वो नंबर कौन सा था? वो नंबर 20 था। क्लियर? अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बट आप इसको चेक भी कर सकते हैं। मालूम है क्या? चेक भी कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो तो 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, अब ये 30x, अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पर x पर पुट करो तो 30 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 600। देख लो, जब आपने इसमें 400 कम किया, 1000 में से 400 आपने कम किया तो कितना दे रहा है? ये 600 ही तो दे रहा है। तो बस वो नंबर कौन सा था? वो नंबर 20 था, जिसको उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था 50 से, बट उसने कर दिया 30 से, तो 400 जो है वो कम नंबर प्राप्त हो गया। क्लियर? सो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। कैसे करेंगे बेटे? देखो, हमें यहाँ पर क्या बोला है कि 0.6 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 0.08 ऑफ अनदर नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर्स विल बी। भाई 0.06 किसी नंबर का बराबर है 0.08 दूसरे नंबर के, तो हमें बताना है उन दोनों नंबरों का रेशियो या अनुपात क्या होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट फर्स्ट नंबर बी x, ठीक है, और लेट सेकेंड नंबर बी y। तो मुझे क्या बोला? 0.6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई है ना, सो 0.6 ऑफ ए नंबर, तो 0.6x
इज इक्वल टू, दोनों बराबर है किसके, 0.08 अनदर नंबर के, और अनदर नंबर हमारे पास क्या है y, सो 0.08 ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर इनटू, सो y। अब इसका रेशियो निकालना है तो x यहीं रहने दो, y डिनोमिनेटर में ले आओ, सिमिलरली 0.08 यहीं रहने दो, डिवाइडेड बाय 0.6 इधर ले आओ। सही है, तो जब आप इसको यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी भैया, देखो पहले तो ये पॉइंट से आप ये पॉइंट यदि अगर काट रहे हैं तो इधर 0 आएगा, तो ये आपका कितना बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा आपका 8/60, 8/60 बन गया। इसको और सॉल्व करो, 4 बार में गया, ये 30 बार में गया, ये 2 बार में गया और ये 15 बार में गया। सो x/y कितना आ गया, 2/15। इसी को अगर हम रेशियो के फॉर्म में लिखें तो x/y कितना हो जाएगा, 2/15। है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन सी हो गया यहाँ से करेक्ट। सही है। सो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हम बिल्कुल यहाँ पर लो लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चनों तक जाएंगे। क्लियर, बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मॉडरेट लेवल भी सॉल्व करेंगे, हाई लेवल भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो या ज्योमेट्री सेक्शन हो, हम दोनों में हम चलेंगे। क्लियर, चलो अब क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाय 10, द नंबर इज। देखिए किसी नंबर का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो हमें बताना नंबर कौन सा है। मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई नंबर है सपोज x, तो x जो है x का 1/5 10 ज्यादा है किससे, 1/7 से, तो मुझे बताना है कि x की वैल्यू क्या है। क्लियर, तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। हम क्या करते हैं, इधर हम मान लेते हैं कि वो नंबर है भैया x, लेट द नंबर बी x, राइट। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उस नंबर का 1/5, उस नंबर का 1/5 यदि मैं करता हूं तो वो 1/7 से, उसी नंबर के 1/7 से 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा, तो +10 कर दिया। सही है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, मतलब वो नंबर कौन सा है। क्लियर, चलो देखो यहाँ पर x टर्म एक तरफ ले आओ, सो ये कितना हो जाएगा, 1/5x माइनस 1/7x इज इक्वल्स टू 10। एलसीएम यहाँ से आप ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7x माइनस 5x अपॉन 35 इज इक्वल्स टू 10। इसको और सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 35 इज इक्वल्स टू 10। ये 2 1 जा और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 जा। सही है, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब इसको यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 35 इंटू 5, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी देखने को मिल जाएगी, 175। क्लियर, x की वैल्यू कितनी आएगी, 175। यही वो नंबर है जिसको चेक करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यही वो नंबर है जिसको आपने इसका 1/5 किया, ठीक है, और इसी नंबर का आपने 1/7 किया, तो इसमें ये नंबर से 10 नंबर ज़्यादा है। आप सॉल्व करके देख सकते हो भाई। आप 175 को आप डिवाइड करिए किससे, 5 से। 175 को आप डिवाइड करो पहले किससे, 5 से, तो कितना आएगा, 35, है ना। और 175 को आप डिवाइड करो 7 से, तो कितना आएगा, 25। तो देखो जब आपने 1/7 से इस नंबर को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, और 1/5 इसका किया तो 35 आया, तो 10 ज़्यादा हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो वही क्वेश्चन में बोला था कि आप यदि अगर उस नंबर का 1/5 कर रहे हैं तो वो 10 ज़्यादा है। किससे 10 ज़्यादा है, उसी नंबर के 1/7 से। क्लियर, तो वो नंबर कौन सा है, 175 है। क्लियर हो गया, इजी क्वेश्चन है ना। इस पैटर्न के यदि क्वेश्चन आएंगे तो आई होप अब आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए बॉय वॉज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/8 ऑफ ए सम ऑफ मनी। Instead of multiplying the sum by 3/8, he divided it by 3/8.
एंड देन हिज आंसर एक्सीडेड बाय ₹55. फाइंड द करेक्ट आंसर. देखिए, एक लड़के को किसी अमाउंट का 3/8 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने यहां पर क्या किया, उसने मल्टीप्लाई की जगह उसने यहां क्या कर दिया बेटे, डिवाइड. तो जो आंसर यहां पर मिला वो क्या हुआ, 55 वैल्यू बढ़ गई, एक्सीडेड बाय ₹55. मतलब 55 रुपए क्या हो गया, बढ़ गया, एक्सीड हो गया. तो हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा. क्लियर. सो देखो यहां पर मैं मान लेता हूं कि सपोज वो जो मनी है वो है x. ठीक है. सो लेट द सम ऑफ मनी बी ₹x. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस नंबर से जो हमने जो सम ऑफ मनी है वो x है, उसे क्या करना था, 3/8 मल्टीप्लाई में. बट उसने यहां पर क्या कर दिया, उस नंबर से 3/8 क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. उससे उसने क्या कर दिया, 3/8 डिवाइड. तो जो आंसर है वो कितना बढ़ गया, 55 बढ़ गया. तो हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा. क्लियर. तो अब हम यहां पर इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं. तो ये 8 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/8x प्लस 55 इज इक्वल्स टू 8/3x. राइट. अब x टर्म एक तरफ ले आओ. सो 3/8x माइनस 8/3x इज इक्वल्स टू 55. अच्छा, ये राइट साइड जाएगा तो माइनस बनाएगा, -55. इसका एलसीएम ले लो, 24. ये हो जाएगा 9x माइनस 64x इज इक्वल्स टू -55. सही है. अब यदि अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस आप क्या कर दीजिए, यहाँ से 9 कर दीजिए, तो हो जाएगा 55. अच्छा, बड़ी वैल्यू के सामने माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे -55 अपॉन 24x इज इक्वल्स टू -55. ये माइनस ये माइनस कैंसिल, ये 55 से 55 कैंसिल. सो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 24. अब सुनो, वो नंबर तो यहाँ पर जो सम ऑफ मनी है जिसको हमने x माना था वो यहाँ पर कितना आया है, 24 आया है. वो यहाँ पर कितना आया है, 24. बट हमसे यहाँ पर उसने करेक्ट आंसर पूछा है कि करेक्ट आंसर क्या होगा. राइट. तो देख लो करेक्ट आंसर क्या होगा. उसको मल्टीप्लाई करना था उस नंबर को, उस सम ऑफ मनी को, जो कि क्या है 24, किससे, 3/8 से. तो हमें इसको 3/8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें वो करेक्ट आंसर पता चलेगा. सो 8 और ये 3. सो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 रुपीज़ हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ₹9. समझ में आया ये कैसे करना था. आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ किसी बच्चे को यहाँ पर क्या करना था, एक सम ऑफ मनी यहाँ पर मान लिया हमने x, उसको 3/8 से उसको मल्टीप्लाई करना था. बट उसने गलती से क्या किया, उसने उस सम ऑफ मनी को 3/8 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह क्या कर दिया, डिवाइड. तो जो आपका जो आंसर है वो 55 रुपये बढ़ गया. तो हमें बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा. मतलब यदि अगर वो रियल में अगर वो 3/8 से उस नंबर को अगर मल्टीप्लाई करता तो आंसर कितना आता. समझ में आया. तो कितना आता, 9 रुपये आता, ना कि 24. समझ में आया बेटा. अगर ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आप बिल्कुल बताइएगा. यदि अगर इस क्वेश्चन में अगर ज़रा सा भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा. मैं बिल्कुल इसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से और समझाने की बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करूँगा. बट आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं बना है, आप प्लीज़ मुझे इसे एक्सप्लेन करके दोबारा से बताइए. क्लियर. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ईच डिविजिबल बाय 3 इज 72. व्हाट इज द लार्जेस्ट अमंग देम. यदि हम 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का यदि अगर हम सम लेते हैं, जो कि तीनों नंबर जो है जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो उनका जो सम आ रहा है वो 72 आ रहा है. तो हमें बताना है कि उनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. तो मैं मान लेता हूँ बेटा कि लेट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कौन कौन से. देखो पहले तो मैंने मान लिया a.
इसके पहले का मैं मान सकता हूँ a -3, अभी -3 क्यों किया, क्यों, क्योंकि वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो इसलिए a -3, और इस a के आगे मैं a+3 भी ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि +3 लूंगा तो पूरा पूरा 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो इसलिए हमने a -3, a और a+3 हमने वो नंबर ले लिया। अब इनका हमें क्या करना है, सम करना है। सो a -3 प्लस a+3 इज इक्वल्स टू 72 कर दिया। तो ये -3 से +3 कैंसिल, a प्लस a 3a, सो a इक्वल्स टू 72/3। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अब सुनो, अब हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पर 24 आ चुके हैं, मतलब बीच वाला नंबर हमें मिल चुका है 24। तो a -3 कितना हो जाएगा, तो 24 - 3 कर दो, 24 - 3 कर दो, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी 21। और यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर a+3 है ना, तो 24 + 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 27। अब आपको इनमें से पूछा था कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो 21 बड़ा है, 24 बड़ा है, 27 बड़ा है, 27 बड़ा है। क्लियर। सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 27। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है, ये कर लेंगे यदि इस पैटर्न का अगर क्वेश्चन आया तो। ठीक है, चलिए। अच्छा, आप लोगों को यदि कोई भी चैप्टर पढ़ना हो मैथ्स का, है ना, चाहे वो आपका यहाँ पर रियल रैशनल नंबर हो, मतलब नंबर सिस्टम हो, अलजेब्रा हो, जो भी चैप्टर पढ़ना हो, आप स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर मैथ्स या एप्टीट्यूड लिखा होगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो आप उसमें आप बिल्कुल, मैंने बेसिक से सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं मैथ्स के, और भी कुछ कुछ बाकी है, वो भी अभी मैं धीरे धीरे वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। सो आप सारे चैप्टर्स को एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बोलते हैं तो मैं यहाँ पर आपको आखिरी में, इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक कार्ड दे देता हूं जो कि उस प्लेलिस्ट का कार्ड होगा, तो आप डायरेक्ट अगर उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया। या फिर यहां पर भी मैं एक छोटा सा एक कार्ड यहां पर आपको दे देता हूं, अगर आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तब भी आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो अभी हम इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है कि इफ Z381 को यदि अगर मैं 11 से अगर मैं डिवाइड करूं तो हमें बताना है कि Z की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 11 का। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है देख लो। हमारे पास सपोज वैल्यू है ABCD, तो यहाँ पर अल्टरनेट नंबर्स का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। अल्टरनेट नंबर्स का हम लोग क्या करते हैं, सम। तो हमने वैसे पहले क्या किया, B + D किया। अब इसको माइनस कर दो किससे, अल्टरनेट A + C से। तो यदि अगर आपके पास 0 आ रहा है, प्लस आपने किया दोनों जगह और फिर माइनस कर दिया, तो यदि अगर आपके पास 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है तो समझ जाइएगा कि वो नंबर पूरा पूरा किससे डिवाइड होता है, 11 से। क्लियर। तो सेम यही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो Z381, तो पहले अल्टरनेट नंबर ले लो, 3 + 1 माइनस Z + 8, या ऐसा बोलो, पहले आप इन दोनों को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये कितना आएगा, Z + 8 पहले लिख लो, Z + 8 अल्टरनेट नंबर। अब माइनस करो 3 + 1 से, तो ये कितना हो जाएगा भैया, Z + 8 माइनस 3 + 1 4। सही है। सो Z + 8 - 4 कितना होता है, तो हो जाएगा Z + 4। ये आ गया। अब आप क्या करो, अब Z + 4 को आप इस 0 से कंपेयर करो, तो कितना आ जाएगा, Z = -4। तो कोई भी यहाँ पर नंबर नेगेटिव में नहीं आ सकता है ना, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब आप क्या करो, Z + 4 को अब आप कंपेयर करो किससे, इस 11 से, तो कितना आएगा, 11 - 4 दैट इज Z = 7। है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो यहाँ पर इस Z की वैल्यू क्या है, 7, और वो नंबर क्या बन जाएगा, 7381। तो 7381 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका यहाँ पर किससे डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा 11 से। क्लियर। सो इसमें Z की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई बेटे, 7 आ गई। समझ में आया, क्लियर हो गया। ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है।
ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। आप इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताइए, आप इसको यहाँ पर सॉल्व करिए। नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा पूरा। बट आपका यहाँ पर होमवर्क है, एक बार आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए। अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। सो आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, सो उसको भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, उसे शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के आपको क्लासेस चाहिए, सारी चीज़ें बताइएगा। क्लासेस को शेयर भी करिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करिएगा, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।